आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास ये एक इक्वेशन है और इसको हमें फैक्टर करने हैं। इस इक्वेशन के मतलब गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आपको दो रूल याद रखने हैं और उनसे ही आप हर एक इस टाइप का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ ये जो कोफिशिएंट है 15 और यहाँ पर जो 8 है, ठीक है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 120। तो हम यहाँ पर 120 ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो बीच में वैल्यू है x के साथ, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है -22, ठीक है, इसके साथ आपको साइन भी कंसीडर करना है। ये -22 है पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर हम -22 लिख देंगे। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 120 मिल जाए और उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -22 मिल जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर सपोज़ करिए मैं a इंटू बी, यानी कि वो दो नंबर में a इंटू बी मान लूँ और यहाँ पर a प्लस बी मान लूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, हमें मोस्टली इनके फैक्टर नहीं मिलते कि इसके फैक्टर हम कैसे बनाएं। तो फैक्टर ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, ये जो 120 हमें मिला है, आप इसके फैक्टर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 120 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 12 इंटू 10, ये एक 120 का फैक्टर हो सकता है। एक फैक्टर क्या हो सकता है? 60 इंटू 2, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? 30 इंटू 4, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो आप इजीली इस तरीके से इसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए -22, यानी कि आपको इन्हीं फैक्टर में से कोई एक ऐसा फैक्टर देखना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -22 मिल जाए। अब ध्यान से देखिए, 30 और 4, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 34 मिलेगा और माइनस करने पर 26 मिलेगा, यानी कि ये फैक्टर काम नहीं करेगा। अब देखिए 60 और 2, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62, और सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या मिलेगा? 58। तो ये भी हमारी वैल्यू काम नहीं करेगी। अब ध्यान से देखिए, 10 और 12, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो इनको ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। तो यानी कि ये वाला फैक्टर हमारा काम करेगा। अब हमें इनको ऐड करने पर 22 मिल गया, ठीक है, और ये इसके फैक्टर है 120 के। तो 120 के फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने पर तो 120 ही मिल जाएगा। तो यानी कि ये फैक्टर हमारा काम करेगा। तो ध्यान से देखिए, मुझे इन दोनों वैल्यू से -22 बनाना है, ठीक है, इन दोनों वैल्यू से -22 बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? -12 और -10, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? -22। तो आप इजीली इस तरीके से फैक्टर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, हमें ये फैक्टर मिल गए, इसका मतलब क्या है? हमारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फैक्टर्स ढूंढने में। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको इजीली सोल्व कर सकता हूँ। 15x², अब -22x की जगह हम क्या लिख देंगे? -12x और -10x, ठीक है। ध्यान से देखिए, -12x, ठीक है, और माइनस यहाँ पर लिख देंगे हम 10x, और ये +8 एज इट इज़ उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए, इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो पहली दो वैल्यू है उसमें से अलग कॉमन लेना है और लास्ट की जो दो वैल्यू है उनमें से अलग कॉमन लेनी है वैल्यू। अब देखिए, इन दोनों वैल्यू में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3x कॉमन ले लूँ फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? 5x - 4, ये वैल्यू हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बच जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू कॉमन लेनी चाहिए मुझे कि यही वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में बन जाए। तो अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ, x तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x नहीं है, तो हम यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे। अब -2 कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान से देखिए, 5x, ठीक है, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी वैल्यू और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको माइनस, मतलब अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो कैसे लिया जाता है ये आपको आता होगा, क्योंकि बेसिक वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू एक जैसी है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है और हम उसका आंसर सही निकाल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3x और इसके साथ ये -2,
-2 और इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और दूसरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5x - 4। तो ये आ जाएगा 5x - 4। तो यही दोनों हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसके फैक्टर कर दिए। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप इसको थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए x² - 3x और -10। अब देखिए आप इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए, 10 को यहाँ पर लिख दीजिए और बीच में जो वैल्यू है वो क्या है -3, तो -3 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप क्या करिए, ए और बी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर दीजिए, इनके फैक्टर कर दीजिए। तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 10 × 1, ठीक है, एक फैक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा 5 × 2, एक ये फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा 10 का कोई फैक्टर नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा, पर अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा यही फैक्टर काम करेगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे इस फैक्टर से मुझे वैल्यू बनानी है -3। तो मैं वो वैल्यू किस तरीके से बना सकता हूँ कि -3 मिल जाए, चाहे मुझे प्लस करना पड़े चाहे मुझे माइनस करना पड़े। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 में से मैं -5 कर दूँ तो वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। तो आपको ये यहाँ पर दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि हम किस तरीके से ये वैल्यू बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू तो आ गई, तो हमें बस सोल्व करना है। ध्यान से देखिए x², अब देखिए -3x की जगह हम क्या लिख देंगे +2x और -5x, ठीक है, और -10 एज इट इज़। अब देखिए ऐसे ही जैसे हमने ऊपर कॉमन ली थी वैल्यूज़, वैसे ही हम यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी x + 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू कॉमन लें कि हमारे पास ब्रैकेट में यही वैल्यू आ जाए, ठीक है। ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो प्लस में है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस ज़रूर कॉमन लेना होगा। तो -5 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और -5 कॉमन लेने पर हमारे पास x + 2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x के साथ -5 आ जाएगा, x - 5 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x + 2। तो ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।